तो ऑक्साइड्स के बारे में बेटा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब बस उसका एप्लीकेशन देखना है। तो ये देखो ऑक्साइड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 किस तरह का ऑक्साइड शो करता है पहले उस पर बातचीत करते हैं। तो ग्रुप 15 मेनली फॉर्म करता है बेटा E2O3 टाइप ऑक्साइड एंड E2O5। ई का मतलब यहाँ एलिमेंट होगा, जैसे कि N2O3 हो गया, AS2O3 हो गया, जैसे P2O3 हो गया। और आपको याद होगा P2O3 का एक डाइमर होता है P4O6, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिए है ना। उसी तरीके से बेटा E2O5 जो है वो आपका पेंटा ऑक्साइड है। तो E2O5 जो है हमारे पास, E2O5 का एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका क्या बन सकता है, E2O5 के लिए आपका N2O5 बन सकता है, E2O5 में आपका 5 बन सकता है। तो बेसिकली ग्रुप 15 जो है वो दो तरह का ऑक्साइड शो करेगा। एक ऑक्साइड बेटा ट्राई ऑक्साइड कह लो, और एक ऑक्साइड जो होगा पेंटा ऑक्साइड कह लो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, और इसका नेचर पे भी बात करेंगे। जैसे कि देखो N2O3 या P2O3 इन दोनों का नेचर जो पाया गया वो एसिडिक पाया गया है। और इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग पहले बात कर चुके थे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मुथ, बोलो तो बेटा ये दोनों कैसा नेचर शो कर रहा था, नॉन मेटल वाला। हाँ ये दोनों सर, मेटलॉइड था, याद है मेटलॉइड शुरू में चैप्टर है ना। और आखिरी वाला मेटल। क्या था, मेटल। मेटल इसलिए इसका नेचर क्या है, बेसिक है। यहाँ पर B2 या बिस्मुथ का नेचर बेसिक। ये तो नेचर का बात कर ली बेटा। अब आइए आगे बात करते हैं एसिडिक ऑर्डर। अब एसिडिक ऑर्डर बताओ तो अगर पूछा जाए यही जो 5 ऑक्साइड आपको दिख रहा है, तो बोल टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर घटेगा सर। घटेगा। लेकिन 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 सोचो तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि N2O3 और N2O5 इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? सर N2O3। सर N2O3। ये देख लो, ये हो गया ना। ये बेटा इतना अच्छा पढ़ाई करके इतना अच्छा आंसर दे करके आप लोग दिल को तो खुश कर दिए, लेकिन ये आंसर दे करके किडनी तोड़ दिए बेटा आप लोग। क्या कर रहा है बेटा तुम? सर N2O5। आप फिर से एक बार याद दिला दे, सुन लो। अगर सेम नॉन मेटल हुआ, रूल सुन ले एक बार फिर से बता रहे बेटा। अगर सेम नॉन मेटल हुआ, ऐसे मामले में कौन ज्यादा एसिडिक है ये पता करना है। इसके लिए हायर आपको फॉलो ऑक्सीडेशन करना होगा, नंबर। हाँ, हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा, या फिर बोल सकते जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, +3, और इसका होगा +5। ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो ये बेसिक रूल अगर याद रखोगे तो ये सब जब भी पढ़ा रहे इसको पढ़ने का जरूरत नहीं। जैसे ये देखो, आप देखो तो टॉप टू बॉटम एसिडिक ऑर्डर क्या हो रहा है, घट रहा है। हाँ सर। टॉप टू बॉटम घट रहा है। अब यहाँ पर देखो ये भी घट रहा है टॉप टू बॉटम। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, और यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्शन करो। सर P2 पहला वाला सर P2O3 हाँ पहला वाला कम होगा। P2O5 ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हाँ सर। अब आओ हाँ सर। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि N2O5, P2O5 और आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो पानी में सॉल्युबल पाया गया, लेकिन आखिरी का दो जो पेंटा ऑक्साइड है वो पानी में इनसॉल्युबल पाया गया। ये आपको याद रखना है। और थर्मल स्टेबिलिटी, हीट करने पर कौन टिका रहेगा, तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखो बेटा। और यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आप फिर से याद करो तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके थे कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। फिर से एक बार बात करते, बोल बेटा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो मैक्सिमम पे होता है वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर। रिडक्शन शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ सर। उसी तरीके से हम लोग पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम होगा मिनिमम पर। और इंटरमीडिएट पर हम लोग पढ़े थे बोथ। उस हिसाब से ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो पेंटा ऑक्साइड है, पेंटा ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +5। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +3 होता है या +5 होता है। ये दो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। 5 के आगे होगा नहीं, यानी जो 5 पे होगा बेटा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पर एक एक्सेप्शन याद रखना कि P2O5 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। बल्कि एक और इन्फॉर्मेशन दे, इसको घोल के पी जाओ। P2O5 का बिहेवियर पाया गया, ये याद कर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहे बोल तो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ, ये याद रखना कि P2O5 का प्रॉपर्टी पाया गया कि वो पानी को सोखने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। ठीक
और इन सारे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन पाया गया? N2O5। अब और थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करते हैं, अब एक एक को पढ़। अब किसका ऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? नाइट्रोजन का। और आप लोगों को याद होगा तो ठीक, नहीं याद होगा तो रट जाओ बेटा कि नाइट्रोजन का टोटल 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 5 ऑक्साइड होता है। 5 में क्या क्या होता है? N2O होता है, NO होता है, N2O3 होता है, NO2 होता है और N2O5 होता है। ये 5 होता है, ठीक है। इन 5 में आपको अगर ये भी याद होगा तो आप लोग हम पढ़ा चुके बेटा कि इन 5 में से पहला जो 2 है, भले ही ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है पर इसका नेचर, बोल बेटा, बे- न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। फिर से भूल गए आप लोग? एक बार फिर से याद दिला रहे, दोबारा सुन बेटा लोग, दोबारा से बता रहे, ध्यान से सुन कि हमारे पास रूल के मुताबिक जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा, लेकिन 4 ऐसा नॉन मेटल का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, N2O और NO, ये चारों नॉन मेटल का ऑक्साइड है पर ये चारों का नेचर न्यूट्रल पाया गया है। इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे बेटा, कई बार बता चुके, आप लोग भूल गए, गड़बड़ मत करो। आइए अब एक एक करके बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर आपके पास है डिटेल स्टडी। अब एक एक कर करके समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑक्साइड कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सबसे पहला ऑक्साइड N2O। N2O का नाम देख लो, कई सारा नाम है। क्या क्या नाम है बेटा? एक नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा नाम क्या है इसका? लाफिंग लाफिंग गैस, गैस। है ना, लाफिंग गैस। बाकी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्या है? ये कलरलेस गैस पाया गया है और इसका नेचर क्या होता है बेटा? न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन देख लो कैसे बनता है। NH4NO3 को अगर हीट करते तो N2O मिलता है और जिंक को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करने पर N2O मिलता है। तो ये आपका N2O का प्रिपरेशन हो गया। और क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको याद रखना कि N2O का स्मेल कैसा होता है बेटा? मीठा खुशबू होता है। समझ रहे हो तो कितना मजेदार चीज है, मीठा खुशबू नाक में लिया और हंसना शुरू कर दिया, लाफिंग गैस का काम करता है। और साथ साथ सॉलिबिलिटी के मामले में क्या पाया कि ठंडे पानी में इसका सॉलिबिलिटी कम पाया गया है, लेकिन गर्म पानी में ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं। इसका जो भी सॉलिबिलिटी पाया गया ये ठंडे पानी में पाया गया। डाइपोल मोमेंट याद रखे तो भी ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं। अगला ऑक्साइड का ये देखो, अगला ऑक्साइड कौन है आपका? NO। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और एक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी कलरलेस गैस है और ये न्यूट्रल पाया गया है। और ये देखो 1 2 3 4 रिएक्शन याद कीजिए बेटा कैसे बनता है, इसको आपको याद करना होगा। बाकी प्रॉपर्टी में बहुत कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये भी पानी में कम सॉल्युबल पाया गया। स्पैरिंगली वर्ड से मिल लो बेटा, केमिस्ट्री में बहुत जगह पर मिलेगा। स्पैरिंगली का मतलब होगा लेस, इसका सॉल्युबिलिटी पानी में कम है। और मजेदार चीज क्या है पता है कि ब्राउन फ्यूम्स, ये इसका टेस्ट के तौर पे काम करता है ऑफ NO2 व्हेन ट्रीटेड विद O2। मतलब अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड को, यहाँ देखो, अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ देखते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड का कलर क्या है? कलरलेस। पर जैसे हाँ ही सर। ये बना देता है NO2 और NO2 का कलर क्या पाया गया है? ब्राउन कलर का पाया ब्राउन। गया। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है कि। और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि एक ऐसा गैस का नाम बताओ जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ब्राउन हो जाता है, वो है NO गैस, ठीक है। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर टेस्ट है, वो क्या है? NO गिव्स ब्राउन कलर, एक और ब्राउन कलर का फॉर्मेशन करता है। कब? जब वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड APSO4 के साथ ट्रीट किया जाता है और ट्रीट करने पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। और नाइट्रोसो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बेटा ये है। और इस टेस्ट को एक नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये थोड़ी देर के बाद इसका ब्राउन रिंग टेस्ट भी आपको दिखाएंगे। अब देखो अगला प्रॉपर्टी क्या बताया गया, पैरामैग्नेटिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। देखो, पैरामैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट एंड डायमैग्नेटिक इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। यानी जो NO है जब गैस के फॉर्म में है तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बोलो? सर ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ, पैरामैग्नेटिक का मतलब होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद करो बेटा कि गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पैरामैग्नेटिक के तौर पे होता है। लेकिन जैसे ही इस गैस को आप लिक्विड में या सॉलिड में कन्वर्ट करोगे, NO फिर NO नहीं रहता, वो डाइमर बना देता है, N2O2 बना देता है। और N2O2 बनाते ही वो क्या बन जाता है? डायमैग्नेटिक बन जाता है। कैसे बनता है? चलो इसको आप एक एग्जाम्पल इसको समझाते हैं। यहाँ पर ये देखो,
बोलो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 5 5 5। फॉलो करना, देखो ये 5 का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 6। 6 1 हाँ 2 सर 3 4 5 6। ये यहाँ से शेयर करके एक बॉन्ड बना दिया, ये यहाँ से शेयर करके बॉन्ड बना दिया। तो देखो नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑड फॉर्म में कि इवन फॉर्म में? और और सर ऑड है ना। कौन सा इलेक्ट्रॉन ऑड दिख रहा है? जो नाइट्रोजन के सर पे ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑड दिख रहा है। यानी आप हाँ इस सर तरह से बोल सकते हो कि नाइट्रोजन कुछ ऐसा है। हम एक सिर्फ ऑड इलेक्ट्रॉन को दिखा और फिर से क्या होता है, एक और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेता है। मतलब अब कैसा बन गया? कुछ ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया। और ये बनने के बाद बोल, अब इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं सर नहीं सर अब ये क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक से कैसा बन गया? डायमैग्नेटिक ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से छोटा छोटा भरपूर क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिस में रखो। आओ 2 ऑक्साइड पे बात कर चुके हैं, अब तीसरे ऑक्साइड पे बात करेंगे। तीसरे ऑक्साइड देखो क्या हमारे पास N2O3, और N2O3 का नाम क्या है? नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, या इसका और नाम कहते हैं नाइट्रोजन सेस्क्विऑक्साइड। नाइट्रोजन सेस्क्विऑक्साइड। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये कैसा पाया गया है? ये ब्लू कलर का सॉलिड के फॉर्म में होता है और इसका नेचर एसिडिक है। थोड़ी देर पहले आप ही लोग बताए थे कि इसका नेचर एसिडिक है। और हम लोग क्या बात की थी कि नाइट्रोजन का 5 ऑक्साइड में से बेटा पहला 2 ऑक्साइड न्यूट्रल है और बाकी का 3 ऑक्साइड मतलब एसिडिक एसिडिक है एसिडिक यहाँ पे भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, सबका सब एसिडिक है। ठीक है, अब ये प्रिपरेशन आप याद कीजिए। एक प्रिपरेशन तो ये कि नाइट्रिक ऑक्साइड को N2O4 के साथ ट्रीट करने पर N2O3 बनता है। दूसरा ये है कि आर्सेनिक ऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर एक्वस मीडियम में आपको N2O3 मिलेगा। दूसरा क्या है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको समझना है। एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रस एसिड, इसको आपको समझना बेटा। एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रस एसिड, आप इसका नेचर कैसा पाया गया? ये डायमैग्नेटिक पाया गया। अब ये एनहाइड्रेट का कंसेप्ट क्या है, चलिए इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलते हैं, ध्यान से सुनना। चलो फिर से अभी जो सवाल पूछे थे बेटा, उसी सवाल का जवाब आपको फिर से देना। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक एसिडिक सर एसिडिक सर और ये एसिडिक कैसे? इसको साबित करने के लिए क्या करोगे? जैसे कुछ इसमें पानी डाल दीजिए, पानी डालते ही एसिड बना दीजिए। हाँ सर हाँ सर बना ये एसिड, ठीक है, हाँ बना सर ये एसिड। अब ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्राइड? का मतलब बताओ। बोलो बोलो, एनहाइड्रेट का मतलब बताओ। सर हाइड्रोजन को निकालना H2 हाइड्राइड, हाँ एनहाइड्रेट का मतलब हाँ पानी, सर हाँ सर पानी निकालना है ना। अच्छा बताओ तो, अगर H2CO3 से पानी को निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? सर CO2 सब्स्टिट्यूट बन अगर जाएगा आपसे पूछ, है ना, और H2CO3 का नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड। तो CO2 को आप क्या कहना चाहोगे? तो हम ये बोल सकते हैं कि CO2 कुछ और नहीं, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड है। हाँ सर हाँ सर लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ सर चलिए फिर से बात करते हैं। SO2 किसका एनहाइड्राइड है? तो सर रुकिए देख लेते हैं। पानी डाल दिया और बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस तो SO2 किसका एनहाइड्राइड हो गया बेटा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस लेकिन एसिड अगर आपसे पूछेंगे SO3 में पानी डाल दो, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक होगा एसिड तब ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का बात? हाँ सर हाँ सर ठीक है, तो अब एक और चीज सिखाने जा रहे हैं, उसको समझना। तो एनहाइड्रेट का खेल समझ में आ गया ना? एनहाइड्रेट का हाँ, मतलब कैसे क्या बोलना है, ठीक है। अब एक और खेल सिखाने जा रहे हैं, उस खेल पे और अच्छे से ध्यान देना बेटा। देख क्या है, फिर से जवाब देना। CO2, SO2, SO3, N2O3, NO2, N2O5, बोल इनमें से कौन एसिडिक है? सर NO2 को छोड़ के नहीं सर सर सब है सबका सब एसिड हाँ है ना। सर साबित कैसे करेंगे? इसमें पानी डाल दो। चलिए प्रोडक्ट बताना चाहोगे? सर H2CO3 अगला प्रोडक्ट सर H2SO3 अगला होगा प्रोडक्ट। H2SO4 अब एक सर चीज को समझना है यहाँ से बेटा, ठीक है। आप में से कोई बताएगा
कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस हाँ सर अब कार्बोनिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हाँ सर तो अब यहाँ से एक लॉजिक क्या बन रहा है कि अच्छा सर अब एक चीज समझ में आ रहा है कि जिस ऑक्साइड में पानी डालेंगे एसिड तो बनेगा पर उस नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं नहीं होगा। होगा आ रहा है बात समझ में? हाँ सर अब लॉजिक यूज करो कि अगर इसमें पानी डालते हैं हम लोग तो ये क्या बनाएगा? तो नाइट्रोजन का एसिड बनाएगा। और आपको मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन का एसिड क्या क्या मालूम है? बोले सर दो ही जानते हैं, एक हम लोग HNO3 HNO2 और एक हम लोग HNO3 जानते हैं, D है ना? हाँ सर अब आप फिर से बात करते बोल बेटा HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाँ सर +5 हाँ सर +5 अब आप बता सकते हैं इन तीनों का आंसर क्या होगा? प्लस सर सर फर्स्ट वाले का तो HNO2 होगा सर, लास्ट का HNO2 का नाम क्या है? HNO2 का नाम क्या है? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड हाँ सर, है तो ना? उसका नाइट्रिक एसिड लास्ट वाले का HNO2 का इसका नाम नाइट्रिक एसिड। ठीक है यहाँ तक? हाँ कहाँ सर फंस गए बेटा आप लोग? बीच फंस वाला कहाँ +4 गए? हाँ, अब अगर ये आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सवाल उठेगा कि सर अब आंसर क्या देंगे? क्योंकि इतना तो तय है कि हम लोग पढ़े कि ये तो एसिडिक है तो ये भी एसिड बनाना चाहिए, पर अब कौन सा एसिड बनाएगा? अब इसका जवाब आपको ढूंढना है। ऐसे बोलो इन दोनों एसिड का अगर ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज निकाला जाए तो बोलो एवरेज कितना आएगा? +4 +4 और यहाँ पर है कितना बेटा? सर +4 तो आंसर देखो क्या होगा। ठीक है सर कोई भी डाउट है बेटा बात करो, यानी कि ट्रिक क्या समझ में आया? बोलो लॉजिक क्या समझ में आया? सर एवरेज रहेगा तो दोनों को लिख देंगे। हाँ एवरेज रहेगा तो एवरेज को फिर जो रहेगा वो लेना है। ठीक है यहाँ तक का लैंग्वेज समझ में आया? हाँ सर हाँ सर अब बात करना है बेटा, बात करते रहना, रिप्लाई देते रहना। अगर क्लास में एक्टिव बने रहोगे तो समझ पाओगे बेटा। बात करते रहना, रिप्लाई देते रहना। चल जवाब दे बेटा लोग। HNO2 का नाम नाइट्रस एसिड, ठीक है। N2O3 हाँ का सर नाम नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड नाइट्रस है? एसिड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है? नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड एसिड और NO2 किसका एनहाइड्राइड है? सर नाइट्रस दोनों एसिड का प्लस नाइट्रिक एसिड दोनों का, है ना? और जो दोनों का होता है बेटा उसको ऐसे इस नाम से पुकारते हैं। अब उसका भी नाम देख लो। पढ़ बेटा क्या लिखे हैं? मिक्स मिक्स एनाइड्राइड मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो आगे चल के और भी ऐसा बहुत जगह आपको हम ये पढ़ाने वाले। यहाँ पढ़ लो बेटा, फिर वहां जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब आओ, कहाँ चला ये रहा। अब आप ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। देखो तब ये लैंग्वेज समझ में आ रहा कि N2O3 जो है वो इसके बारे में ये जो कहा जा रहा है, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर उसी तरीके से N2O5 के लिए ये वाला लैंग्वेज समझ में आ रहा है। हाँ सर हाँ सर और NO2 या उसका डाइमर N2O4 के लिए ये वाला लैंग्वेज आप समझ में आ रहा है। हाँ सर हाँ सर क्या उसका मर्डर क्या कर दिया अभी? निकल रहा बेचारे का। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ सर अब आइए, अब हम लोग बात करते हैं। तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का बात कर लिया, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ क्या है, NO2 जब गैस के फॉर्म में होता है तो वो ब्राउन कलर देता है, और यही NO2 जब अपना डाइमर बना लेता है तो कलरलेस फॉर्म में सॉलिड पाया गया या लिक्विड पाया गया। देखो यहाँ से कितना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। और अगेन याद रखना कि NO2 जब अकेला होता है तब वो कैसा नेचर शो करता है बेटा? पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक लेकिन जब ये डाइमर बना देता है तो इसका नेचर कैसा हो गया है? डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक और इसका भी खेल बिल्कुल वैसे ही है। देख लो कैसे होता है, ये देखो। बोलो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 5 देखो
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखो कैसे, देखो तो समझ में आया ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे यूज हुआ। हाँ सर। बताओ हाँ तो कैसे सर। यूज हुआ, बताओ कैसे यूज हुआ। सर ये एक में दो 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया, दो, हाँ नॉर्मल 2 सर। कोवैलेंट हाँ सर। बच गया एक, उसी तो ये हाँ सर। NO2 हो गया, उसी तरीके से एक और NO2, तो दोनों ही क्या पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जब हाँ आपस में सर। जुड़कर डाइमर बना दिया तो अब ये पैरामैग्नेटिक नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बन गया। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, और N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये कलरलेस सॉलिड होता है और इसका नेचर एसिडिक पाया गया है। ये इसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के तौर पे एनहाइड्राइड ऑफ दिस, और आपको थोड़ी देर पहले याद कर पढ़ाए थे कि N2O5 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और याद रखना कि सॉलिड N2O5, अब देखो मजेदार चीज क्या है, सॉलिड N2O5 आयनिक फॉर्म में पाया गया है, यानी N2O5 जो है यहाँ पर कोवैलेंट नहीं आयनिक पाया गया। और आयनिक कैसे पाया गया, इसके अंदर NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्मेट में पाया गया। ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिए बेटा ये सब NCERT बेस्ड इंफॉर्मेशन है, याद कीजिए, कंसेप्ट समझाने वाला समझा दिए, रिएक्शंस वगैरह प्रिपरेशन वगैरह को आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। अब आओ स्ट्रक्चर, यहाँ से भरपूर क्वेश्चन बनेगा बेटा आपके एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन बनेगा। और इस वक्त जो आपके स्क्रीन पे दिखा रही है बेटा पूरा NCERT का स्ट्रक्चर उठाकर आपके सामने रख दिए, देखो ये NCERT बुक से पूरा उठाया हुआ है। और यहाँ पर बेटा आपको पूरा का पूरा लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, नहीं प्रैक्टिस लिख करके करोगे तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जैसे देखो किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, जैसे देखो तो थोड़ी देर पहले ये स्ट्रक्चर देखे थे, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है, बोले हाँ सर, कॉन्पेयर इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक है ना। और यही जब आपस में देखो यहाँ बॉन्ड बना ली तो क्या बन गया, डायमैग्नेटिक बन गया। तो आपके एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं इस तरीके का N2O, NO, N2O3, N2O2, चलो देखिए आप तो जवाब दे पाओगे कि नहीं, NO2, N2O4, N2O5। पहला सवाल, किसमें NN बॉन्ड पाया जाएगा, जवाब दो। सर पहला, सर और दूसरा बताओ वाला। ना, और हाँ सर। किसमें NN बॉन्ड पाया जाएगा, सर जिसमें जिसमें N2 N2 है। है सब में। N2 इसमें सर। नहीं नहीं, अब देखो सब में नहीं, यही तो फंस गया बेटा। देखो यहाँ पाया जाएगा N2O है N2O5। इसके अंदर, हाँ N2O5 में नहीं है बेटा, हाँ N2O5 सर। में NON बॉन्ड पाया गया है, सर NO2। NO2 पे नहीं होगा। देखो NO2 तो ये है बेटा, तो NO2 में कहाँ होगा, लेकिन उसका डाइमर जो N2O4 इसके अंदर NN बॉन्ड पाया गया है। N2। समझ रहे स्ट्रक्चर से कैसा हाँ क्वेश्चन सर। पूछेगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना बेटा, फाइन। तो हम लोग अभी किसका ऑक्साइड पे बातचीत किए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पे बात की, अब किसका ऑक्साइड पे बात करने जा रहे हैं, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस। फास्फोरस मेनली 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है बेटा, P2O3, P2O5। लेकिन ये दोनों एग्जिस्ट ऐसे नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता अपने डाइमर के फॉर्म में P4O10 के फॉर्म में, और ये एग्जिस्ट करता है P4O6 के फॉर्म में। 4O6। और इसी पे आप लोगों को होमवर्क दिए थे, याद है हाँ सर। हाँ है सर। ना। तो अब इसमें से भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखते हैं ऑक्साइड बात करते हैं, 2 तरह का ऑक्साइड आपके पास है। तो P2O3 का डाइमर P4O6, नाम फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ये उसका प्रिपरेशन याद कीजिए। और इसका प्रॉपर्टीज, वैक्सी सॉलिड होता है, गार्लिक ऑर्डर होता है, पॉइजनस नेचर होता है, बेंजीन या क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल पाया गया है। ठीक है, और 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप इसको हीट कर दो तो आपको वहां से क्या ऑप्टेन होगा, रेड फास्फोरस। और ये किसका एनहाइड्राइड है, H3PO3 का मतलब P2O3 में अगर आप पानी डालते हो जो एसिड बनेगा, वो एसिड कौन है बेटा, H3PO3। और आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पर भी चेक करो +3 ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाँ सर। और देखो यहाँ पर एक चीज और बताया गया, और एक तो P4O6 को ठंडे पानी पर डालने पे H3PO3 पाया गया है, लेकिन बेटा गर्म पानी डालने पर खेला बदल गया, तब H3PO4 एसिड पाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए इन सबको। अब आइए नीचे बात करते हैं इसका पेंटा ऑक्साइड, ये बनाने का तरीका, उसका प्रॉपर्टी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओडरलेस प्योर के फॉर्म में होता है, लेकिन इम्प्योरिटी होने पर इसमें गार्लिक ऑर्डर पाया गया है। और इसको स्ट्रांगली हिट करने पर ये भी रेड फास्फोरस देता है, यानी दोनों को ही रेड। और ये किसका एनहाइड्राइड है, H3PO4 का।
ठीक है बेटा, लोग देख लो, ये सब इन्फॉर्मेटिव बेस है, ये सब इन्फॉर्मेशन है। कंसेप्चुअल पार्ट आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, बस कंसेप्ट जहाँ पे जरूरत पड़ेगा अप्लाई कीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन को आप याद रखिए बेटा। आइए अगला बात करते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर से पहले एक और पॉइंट आ गया, याद है थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि P2O5 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, पर डिहाइड्रेटिंग है। हाँ और इसका प्रूफ देखो, P4O10 जैसी पानी मिलेगा वो अपने आप को मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और पानी खींच करके पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पानी खींच करके वो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। याद कीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 मोल पानी देने पे क्या बनेगा, 4 मोल पानी देने पे क्या बनेगा, 6 मोल पानी देने पे क्या बनेगा। ठीक है बेटा, हाँ सर। हाँ सर। इसका स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। आई होप इसका स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे, है ना। हाँ पर सर। पढ़े तो है, ठीक है, पर चूंकि आपका स्कूल का एग्जाम है बेटा, बोर्ड का एग्जाम है, तो स्कूल का एग्जाम में ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि P4O6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या P4O10 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहा जाएगा तो कैसे ड्रॉ करना, तरीका देखो, तरीका बता रहे, ध्यान से देखो, इतना ध्यान से देखो कि देखते देखते याद हो जाए। सबसे पहले P4O6 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। देखो बनाना कैसे बेटा, ऐसे बनाना, P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। देख पहले ऐसे बनाना, समझ में आ रहा है। हाँ सर। उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, बोलो फॉस्फोरस। कितना फॉस्फोरस हम लोग बना चुके हैं बेटा, 4 4। 4। और कितना ऑक्सीजन दिख रहा हम लोगों को, 4। है ना। चलिए फटाफट जवाब देते जाइए, बताइए फॉस्फोरस नॉर्मल कंडीशन पे कितना बॉन्ड बना सकता है। सर 3 3, वेरी गुड बेटा, वेल डन, 3। और इससे ज्यादा अगर बॉन्ड बनाना चाहिए तो कितना बना सकता है, 5 5, वेल डन, वेरी गुड, गजब आंसर। क्या यहाँ पर फॉस्फोरस अपना 3 बॉन्ड बना चुका है। नहीं सर 2 नहीं सर, अब 2 देखो हुआ। तीसरा बॉन्ड यहाँ बना, चेक कर, हाँ सर। और एक बॉन्ड ऐसा बना, चेक कर, हाँ सर। आ गया। हाँ हाँ सर। सर। तो इस तरीके का। और अगर P4O10 बनाना है तो ये देखो, आप फिर से समझो, एकदम इसी को फिर से बनाएंगे बेटा, देख PO 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 बन गया, और इस फॉस्फोरस के साथ इस फॉस्फोरस को जोड़ दो, इसके साथ इसको जोड़ दो, हो गया। हाँ अब सर। बोलो, और इसको ऐसे भी समझो कि यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, और यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। तो +3 का मतलब वो 3 बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया, और +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा, 5 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या फॉस्फोरस का 5 बॉन्ड बन गया बेटा, नहीं नहीं सर। सर। नहीं बना है। अब देखो 5 बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, बना 5, हाँ बना सर। 5, हाँ सर। बना 5, 5, हाँ सर। और आपका P4O10 भी तैयार हो गया। तो अब स्ट्रक्चर याद रखने में आसानी होगा बेटा, लॉजिक बता दिए कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ जी सर। सर। और इसी को बेस करके ये सारा चीज आप लोग को हम इस पे भी हम और बातचीत की, आप लोग कर चुके हैं। याद करो, ये आप लोग को होमवर्क दिए थे, है ना। हाँ सर। तो ये आपके नोट्स पे भी दिया हुआ बेटा, वहां से पढ़िए, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुके थे, इस पे भी हम और बातचीत करने नहीं जाएंगे। अब आइए अगले टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है बेटा, ऑक्सी एसिड ऑफ ग्रुप 15। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, पहले ये बताओ। सर जो एसिड में ऑक्सीजन रहेगा। हाइड्रोजन तो होगा ही, पर ऑक्सीजन भी होगा, है ना। तो ग्रुप 15 का कुछ ऑक्सी एसिड का एग्जाम्पल बताना चाहोगे आप लोग, जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ। ग्रुप 15 का मतलब कौन हो गया, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, HNO3। सर वेरी HNO3 गुड, HNO2 HNO3 है, HNO2 है। अब बोलेगा सर अभी तो बहुत सारा हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े, एक बार फिर से देखोगे। तो सर ये देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े फॉस्फोरस का, क्या क्या पढ़े देखो तो, HPO3 पढ़े, H4P2, सब ये सब का एसिड है ना, ये सब इसका ऑक्सी एसिड है, ठीक है। हाँ सर। इसमें अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये देखो। ये देख पहला, अब देख कर डरना मत, आहारा क्या गजब है। पर इतना आपको नहीं पढ़ना है, इतना उन लोगों के लिए है जो टॉपर के लिस्ट में अपने आप को रखना चाहता है। बाकी जो फांकीबाजी है उन लोगों की सुनो, आपको सिर्फ ये 2 पढ़ना है, कौन कौन सर? ठीक है। यहाँ पर सब बात फांकीबाज आप लोग की नहीं है, ये सब बात। और फास्फोरस का सारा पढ़ना है, यहाँ से कोई बात नहीं, ठीक है रे।
अब इसको पढ़ना क्या है वो देखो, ये तो इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब एक ही करके डिटेल में ले सकते हैं। ये देखो सबसे पहले किसका ऑक्सी एसिड, अच्छा ये एसिडिक ऑर्डर ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं, याद है एसिड बेस में हम लोग क्या पढ़े थे, बोल तो देख क्वेश्चन पूछते बोलो, H2SO4 और H2SO3 कौन ज्यादा एसिडिक है? H2SO4 H2SO, हाँ ऑक्सीडेशन सर, नंबर ज्यादा है। सर हाँ ऑक्सीडेशन वेरी नंबर गुड बेटा। ज्यादा। अगर आपसे पूछेंगे HNO2 और HNO3 कौन ज्यादा है सर HNO3। HNO3 है ना? अगर आपसे पूछेंगे H3PO2, H3PO3 और H3PO4, सर ये उल्टा चलेगा सर, सर H3PO2 ज्यादा हाँ होगा। आपको हम बोले थे कि इसको याद रखना, हाँ और सर, साथ ही ये भी बोले थे ये तीन एसिड को अलग से पकड़ के रखो, ये तीनों एसिड आपको बहुत परेशान करने वाला है। कैसे परेशान करेगा देखो, फिर से पूछेंगे, बोल बेटा इस एसिड का बेसिसिटी कितना है? 2 2, वेरी गुड। इसका बेसिसिटी कितना है? 2 सर। देख लो, आपको चाहो ना तो आप देखो यहाँ पर तो सबसे अच्छा फायदा यही है कि आप लोगों को किसी पढ़ा रहे हैं और वो क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा है, तो बेटा चैलेंज कर सकते हैं कि इस वक्त जो चीज पढ़ा रहे हैं आपको हम 11 में एक नहीं आपको हम 2 बार पढ़ाएं। पहली बार बेसिसिटी का मतलब और एप्लीकेशन तब पढ़ाए थे जब आपको एन फैक्टर पढ़ा रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, और दूसरी मरतबा कब पढ़ाए थे बेटा आपको, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने बैठे थे। तो देखना आपको हम पहले पढ़ाए थे ADC, याद है? फुल फॉर्म बोल। Arrhenius based है, एसिड बेस कंसेप्ट, वही तो बोल रहे सर। उसके अंदर 3 चीज पढ़ाए थे, एक आर्हेनियस का कंसेप्ट, एक ब्रॉन्स्टड एंड लाउरी का कंसेप्ट, एक लिविस का कंसेप्ट, है ना? ये हाँ सब सर, पढ़ाया हुआ चीज बेटा आप नहीं पढ़ कर आओगे तो देखो, जानते हो बच्चे लोगों को ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप स्टडी, जो ग्रुप 15 ग्रुप 16 में दिक्कत क्यों होता है? यही दिक्कत होता है क्योंकि बेटा ये सब के स्टडी में 50% का पढ़ाई आपको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और अदर चैप्टर में पढ़ाई दे, और बाकी 50% है बेटा वो एक्चुअली आपको याद रखना है, जैसे रिएक्शंस वगैरह। तो टेक्निकली देखा जाए तो बेटा ये सब चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, बस आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो पढ़ कर आओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। जैसे ये आपके लिए नया है, और इन सबसे, और ये भी जान लो इन सब का जो क्वेश्चन अभी जो ये दिखाने जा रहा है ना, इन सब का क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से नहीं पूछेगा, आपको रिडॉक्स चैप्टर में भी पूछ लेगा। क्या पूछेगा? ऑक्सी एसिड का, जैसे आपसे पूछ लेगा कि H3PO5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पता करो, बोलो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, पता करो तो देखिए जरा। H3PO5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सर +6 +5 बोलो जवाब दो। 7 सर +4 5 ये अच्छा है, 6 बोला, एक घट के 5 पे आया, एक और घट के 4 पे चला गया, ट्राई करते रहे सर 7 7, इसे और बढ़ गया रे। सर, 7 तो होगा ही नहीं सर कभी। क्यों? सर फास्फोरस 7 थोड़ी ना दिखाता है सर। तो उस हिसाब से तुम तो अभी +6 बोला, ये भी नहीं हो सकता है, और +6 कहाँ से दिखाएगा? इसी चैप्टर का शुरुआत में पढ़ चुके थे कि हाँ +5 से ज्यादा सर, दिखाएगा नहीं, +5 ही होगा सर। तो आंसर +5 ही होना चाहिए, लेकिन आप हाँ तो गलत सर, निकाल दिए। यही सब जगह फंसोगे, और +2 सब जगह से निकलने का तरीका देखो क्या, सुनो ये देखो, मिलो सबसे। H3PO2 कैसे पढ़ना देख लो बेटा, सबका नाम याद करो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका एक और नाम है फॉस्फोनिक एसिड। बनता कैसे है याद कीजिए, व्हाइट फॉस्फोरस में बेस डालने पर ये बनाता है H2PO2-, और H2PO2- फिर H+ गिन करके बनाता है H3PO2। और इसका बेसिसिटी कितना है? इसका बेसिसिटी 1 है, जबकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। पर आपको सिखाए थे हाँ कि बेटा ऑक्सी एसिड में वही हाइड्रोजन हाँ रिप्लेसेबल सर, होता है जो ऑक्सीजन के साथ सर अटैच ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर भी देखो 3 हाइड्रोजन है, पर रिप्लेसेबल 2 ही होगा, इसलिए 2 ये होगा सर, डाइबेसिक 2। एसिड है ना? और यहाँ पर हाँ ये सर, ट्राइबेसिक एसिड है, ये याद करना आपको। हाँ और सर, इसका नाम क्या है? H3PO3 का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और दूसरा नाम फॉस्फोनिक एसिड, और H3PO4 का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये नाम याद कीजिए, ठीक है? अब देखो और आगे का और एसिड से मिलो, देखो इस तरीके का एसिड H4P2O5। वैसे H4P2O5 का ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये भूल है बेटा।
क्या वो H4P2O5 बन रहा, चेक करो। 7 ऑक्सीजन है सर। 7 ऑक्सीजन है ना। H4P2O5 का नाम बोल बेटा, क्या है? पायरोफॉस्फोरस एसिड। H4P2O5 का नाम पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है। और H4P2O5 का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा पाया गया। ये आपके नोट्स में भी गलत हो गया, आप लोग ठीक कर लेना। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH H OH H। तो बोल इसका बेसिसिटी कितना हुआ बेटा? सर 2। 2। तो ये भी गलत है। ये कैसा होगा? ये डाइबेसिक होगा। एक्चुअली ये टाइप हो गया H4P2O7 का फर्स्ट टाइप हो गया डाइबेसिक एसिड। याद कीजिए H4P2O6 का स्ट्रक्चर ये होता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, किसमें PP बॉन्ड पाया जा रहा है, किसमें POP बॉन्ड पाया जा रहा है। तो बेटा जब तक आप स्ट्रक्चर याद नहीं रखोगे नहीं बता पाओगे। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। जैसे अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो किसमें POP बॉन्ड पाया जा रहा है, किसमें पेरोक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है। ये देखो अभी आपको हम दिए थे H3PO5 दिए थे ना बेटा, ये यही H3PO5 और H3PO5 में ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये पेरोक्साइड है। इसका नाम ही देखो क्या रखा गया, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड है। ये इसका नाम मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। याद कीजिए ये सब, ठीक है। यहाँ तक का बात, ये सब स्ट्रक्चर देखते बेटा, स्ट्रक्चर याद रखोगे तो ये सब सॉल्व कर पाओगे, किसमें किस तरीके का बॉन्ड होता है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। अब ये कुछ इंफॉर्मेशन है। और ये देखो अगर आप चेक करोगे ना, अभी तक जितना भी हम लोग ऑक्सी एसिड पढ़े बेटा, सब में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हाइब्रिडेशन, चलो चेक कर लेते हैं ना, यहाँ चेक करते हैं। अब यही सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोलो यहाँ पर फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या है, काउंट करो ना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 4 होगा सर। सिग्मा। 4 का मतलब आंसर है। sp3। इसको चेक करो, ये sp2 पाया गया है। इसको चेक करो, ये sp3 पाया गया है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये देखो, ये पहला 3 एसिड पे ना खास ध्यान रखना बेटा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। ये देखो आपसे पूछेगा ये एसिड कैसा नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर क्या बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये कैसा है? पुअर ऑक्सीडाइजिंग। अब इसका कंसेप्ट सुन लो क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा बेटा जिसके पास पीएच बॉन्ड पाया जाएगा, और जिसके पास पीओएच बॉन्ड पाया जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये रूल अप्लाई करो, ये रूल अप्लाई करके चेक करो तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। और अगर आपसे एक चीज पूछ लिया जाए कि पहला 2 कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ सर। कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? सर पहला वाला। पहला वाला। क्यों बोले सर? इसमें 2 पीएच बॉन्ड है। हाँ सर। एक ही पीएच बॉन्ड है। बात आ रहा समझ में? और इस तरीके का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में कंसेप्चुअल पूछेगा कि वाई H3PO2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H3PO3। पढ़ो इस चीज को पूरा, H3PO2 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H3PO3 क्यों है, पढ़ो इसको। हाँ सर। और जिस ऑक्सी एसिड में पीएच बॉन्ड नहीं होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर। तो देखो आज क्या क्या पढ़ाई की बेटा। आज हम लोग पढ़ाई की कि ग्रुप 15 का ऑक्साइड, ग्रुप 15 का ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्साइड और फॉस्फोरस का ऑक्साइड पे बात की। फिर ग्रुप 15 का ऑक्सी एसिड, और ऑक्सी एसिड में मेनली हम लोग किस पे बात की अभी? फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड। अभी भी नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड का पढ़ाई बाकी है बेटा, वो आगे चल के पढ़ेंगे। अब अगला एक कंपाउंड पे पढ़ने जा रहे हैं, ग्रुप 15 का हाइड्राइड। याद है ग्रुप 15 का हाइड्राइड कौन कौन था? बोल। हाँ सर। तो सर ग्रुप 15 में था नानी, पापा, आसिफ, सब बीमार। सब बीमार। और इसका हाइड्रेट था ये H3। ये और ये। अब हम लोग इसके ऊपर पढ़ाई करने जा रहे हैं। बताया समझ में? अब हाँ इसके सर। ऊपर क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ है, डिटेल में स्टडी होगा। ये देखो, पहला
बनता कैसे, प्रिपेयर कैसे होता है, तो यूरिया से कैसे बनता है ये, तो ये यूरिया का फॉर्मूला बेटा NH2CONH2, और NH2CONH2 को जब पानी में डाला जाता है वो अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, ये है अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो इमीडिएटली टूट करके अमोनिया देता है, पानी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसको आपको याद करना है। दूसरा तरीका क्या है बनाने का, अमोनियम सॉल्ट से। अब ये देखो लॉजिक समझ लो क्या है, अमोनियम मतलब पहले अमोनियम का कंसेप्ट समझ लो, अमोनिया और अमोनियम में फर्क क्या है। ये अमोनिया है बेटा, याद रखना, दिस इज अमोनिया। और अमोनियम क्या होता है पहले वो सुनो, अमोनियम जो होता है वो होता है NH4 प्लस। हाँ सर, इसको अमोनियम कार्बोनेट क्यों कहा जा रहा है, बात समझ में आया, देखो हाँ सर, हाँ सर। NH4 है ना, समझ में आया। अब देखो अमोनियम सॉल्ट, आपको बताया गया कि अमोनियम सॉल्ट से अमोनिया बनाया जा सकता है। बस बेटा इसको याद कर लो तो सारा याद हो जाएगा, सिर्फ पहला को याद कर लो। क्या याद करना है कि अमोनियम में अगर हम बेस डाल दे, बेस की जगह पे आपको हम क्या लिख करके दिखाए बेटा, OH माइनस, तो प्रोडक्ट में आपको अमोनिया मिलेगा, प्रोडक्ट में आपको पानी मिलेगा और एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि सॉल्ट होगा। अब इसी को अप्लाई करके देखो तो जो रूल बताया वो रूल यहाँ काम कर रहा है। देखो तो अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो थोड़ा सा हाँ लॉजिक सर। लगाओ, ये यही अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ का OH पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों मिल करके ये सॉल्ट बना देगा। हाँ सर। हाँ सर। चलो तो एक आप लोग को देते हैं, आप लोग इसका आंसर बताओ। तो अगर आपसे कहते हैं NH4 होल 2 SO4 प्लस NaOH, कैन यू कंप्लीट द रिएक्शन, बैलेंस नहीं चाहिए, कंप्लीट कर सकते, प्रोडक्ट बताओगे। सर NH3 वेरी गुड, प्लस H2O प्लस वेरी गुड, NaSO4। Na2SO4। कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, सोडियम का हाँ वैलेंसी सर, क्या हाँ होता सर। है, सोडियम है ना, हाँ सोडियम सर। +1। +1 होता है। आया बात समझ में, सोडियम हाँ सर। +1 होता है, SO4 2 माइनस होता 2 है, तो 2 माइनस। इधर आ जाएगा तो Na2 हो जाएगा, ये SO4 हो जाएगा। बात समझ में आया बेटा, तो इसका मतलब अगर आप इसको याद रखते हो तो आपका ये पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ और एग्जांपल देखो, ये देखो यही था ना अभी पढ़ा है। हाँ सर। और अगला क्या है, मेटेलिक नाइट्राइड, इसका भी एक लॉजिक देख लो, किसी भी नाइट्राइड में पानी डाल दो वो हाइड्रोक्साइड देगा उसी मेटल का और अमोनिया गैस देगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2, समझ लो इसको भी है, बोल मैग्नीशियम क्या होता है 2 प्लस होता है और नाइट्राइड का मतलब ये होता है बेटा, इसको नाइट्राइड बोलते हैं। 3। हाँ सर। अब बोलो इसमें अगर पानी डालेंगे, कैन यू कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट करो रिएक्शन। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है बेटा, लोग समझे, हाँ सर। एग्जाम्पल्स देख लो ये कुछ। हाँ सर। है ना, तो इसका मतलब इसको अगर याद रखते बेटा तो आपका सारा का सारा चीज याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, सर। अभी अब आओ अगला प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम साइनामाइड, नाम पे ध्यान दो, नॉट साइनाइड, इट्स साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला C बोलो, SO3 कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला सर CaCN2। सर CaCN2। अब इसको पहले साइनामाइड का फॉर्मूला याद करो, CaCN2 को साइनामाइड कहते हैं बेटा।
और इसमें पानी डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया पाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर स्कूल के एग्जाम में पूछता है, याद कीजिए बेटा। अब आइए लार्ज स्केल प्रिपरेशन यानी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अगर ज्यादा तादाद में अमोनिया बनाना है तो प्रोसेस का नाम हेबर्स प्रोसेस, और ये रहा उसका रिएक्शन। याद करो, ये रिएक्शन आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। याद कीजिए, वहां पर लास्ट एक्टिव प्रिंसिपल अप्लाई करके हम लोग ये भी पढ़े थे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए लास्ट एक्टिव प्रिंसिपल हाँ को सर। अप्लाई करके प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। ये सब पढ़ा हुआ। तो देखो, टेम्परेचर 700 केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है, 2 से 8 pm प्रेशर का इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट आयरन या आयरन ऑक्साइड होता है, और प्रोमोटर के तौर पर मोलिब्डेनम या K2 या L2 होती है। सब याद कीजिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज याद रखना, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग। सर प्रिपरेशन। हाँ, अब प्रॉपर्टीज पे आ गए। देखो, और ये सब भी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया को जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ हीट किया गया है प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार प्रेशर में, तो NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब सुने एक और चीज बताना चाह रहे हैं, और ये किसके लिए बताना चाह रहे हैं, ये फाकीबाज लोगों की। जो फाकीबाज है बेटा, देख एक तरीका बता रहे हैं, ढंग से पढ़ोगे ना तो पढ़ाई इतना नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, बोलो, अगर इस रिएक्शन को आप याद कर लोगे तो जानते इस रिएक्शन को आपको फिर कहाँ, वैसे बोले सर ये रिएक्शन तो पहले पढ़ चुके, देखोगे ये देखो आपको पढ़ा है, बता सकते हो कहाँ पढ़े थे। देख, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन में, हाँ सर। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन में दिख रहा है ये रिएक्शन, यस सर। है ना, यही है ना सबसे नीचे वाला। यस सर। हाँ सर। यानी इस रिएक्शन को आप पढ़े तो एक साथ क्या पढ़े आप, दो चीज पढ़े। क्या पढ़े कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन भी पढ़े आप, और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिपरेशन भी आप पढ़ रहे। इसी तरीके से ये सब जितना भी रिएक्शन आपको दिख रहा है बेटा, आगे फिर मिलने वाला है। अगर ढंग से एक जगह पढ़ लोगे तो आगे जगह पे बोलेगा सर और पढ़ने का जरूरत नहीं, ये तो पढ़ा हुआ है। लेकिन ये फाकीबाज जो पढ़ेगा बेटा वो खुद पकड़ लेगा, हाँ सर ये पढ़ा हुआ। फाकीबाज तुम लोग को पढ़ने का तरीका बता दी। अरे इसी तरह से फाकीबाज बोले कोई बोलने की, ये एक्चुअली किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फाकीबाज है कौन रहे हम लोग के बैच में। हाँ, कोई अपना नाम नहीं बोलेगा सर ये तो कोई बात आपको नहीं, पता होगा। अब हम बता दे रहे फाकीबाज लोग का नाम बता दे रहे। फाकीबाज लोग का नाम सुना, अफान, अलीजा, चांदनी, फैजान, कैफ, नितिन, प्रकाश, रिफत, रेदा, रितिका, सामिया बेटा, शायन, आज तौसीफ, ये सब फाकीबाज है। सर हम तो बोल तो रहे हैं सर। नहीं अब देखो और अच्छा बच्चा कौन है, जो आज एब्सेंट है वो सब पढ़ा तो समझ, सीरियस बच्चा लगा जितना सब आज एब्सेंट है। चलिए आइए, यहाँ तक थे बेटा हम लोग। हाँ सर। अब अगला देखो क्या है, विथ नेस्लर्स रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब का सब इंपॉर्टेंट है बेटा। और सुन लो, इसके अलावा भी और भी कई रिएक्शन है जो आपको नोट्स पे दिए, वो यहाँ नहीं पढ़ा रहे, वो आपका काम है खुद से पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा हम उस पर बातचीत करें। नेस्लर्स रिएजेंट, ये देखो, सबसे पहले ये याद करो कि एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, जो कि ये है K2HgI4, इसको नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ लेगा एक मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट, ये आपका आंसर है। और यहाँ समझाने के लिए बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे सुनिए रिएक्शन कैसे होता है, ये देखो, K2HgI4 एल्कालाइन सॉल्यूशन, तो ये आपका एल्कालाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में अमोनिया के साथ ट्रीट किया गया, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बेटा। ये सब क्वेश्चन जाकर के देखो, जेई में पूछा गया है, नीट में पूछता है, ये सब स्कूल में भी पूछता है ये सब, ठीक है। क्या है यहाँ पर, NH2HgOHg के साथ I, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। और ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इतना भयंकर सारा कंपाउंड, इसको कहते हैं मिलन्स बेस, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। एट द सेम टाइम ये क्या बन गया, ये टेस्ट हो गया, किसका टेस्ट हो गया, अमोनिया का। अगर आपसे साबित अगर कहा जाए कि प्रूफ करो कि अमोनिया है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, बता सकते हो। अगर आप पे गैस दिया जाए कि साबित करो ये अमोनिया है, तो आप कैसे साबित करोगे ये अमोनिया है। नेस्लर रिएजेंट से सर पास कर। नेस्लर रिएजेंट में पास करेंगे और फिर ब्राउन प्रेसिपिटेट लिखेगा। तो सुन लो आंसर क्या है, इसका आंसर सर बहुत सारा टेस्ट।
एक तो सबसे पहले ये कि ये पंजेंट स्मेल देगा, ये भी इसका टेस्ट है, याद करो सब पढ़ा है। हाँ सर। अरे हाँ है ना। दूसरा ये होगा कि सर इसमें अगर HCl डाल देंगे तो व्हाइट फ्यूम देगा, व्हाइट फ्यूम देगा। किसका व्हाइट फ्यूम? NH4Cl का। तीसरा टेस्ट आपके सामने ये भी है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अगला क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ अमोनिया का ट्रीटमेंट करने पर एक और कंपाउंड पाया गया, अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ये भी टेस्ट हो सकता है आपके पास। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो याद कीजिए आप लोग। अब आइए आगे बात करते हैं। किस पे बात करने जा रहे हैं? नाइट्रिक एसिड, है ना। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि सारा तो ऑक्सी एसिड का बात किया, पर नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड का बात नहीं किया। नाइट्रोजन का 2 ऑक्सी एसिड होता है बेटा, HNO2 और HNO। HNO3। इसमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है, चलिए बातचीत करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पे बात करते हैं। लैब मेथड में कैसे बनाएंगे? तो लैब मेथड में बनाने का तरीका, NaNO3 में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, ये आपको देगा NaHSO4 HNO3 और HNO3। और लार्ज स्केल प्रोसेस का नाम है ऑसवाल्ड प्रोसेस। और ऑसवाल्ड प्रोसेस में कैसे बनता है ये देखो। देखो ये रिएक्शन फिर से आ गया, देखो तो आया। हाँ थोड़ी देर सर। पहले याद कर। हाँ सर। हाँ देख, तीसरी बार आ गया। तब समझ में आ रहा है कि अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। और हाँ कोई सर। बताएगा कि अगर NO में O2 डाल देंगे तो क्या मिलेगा? भूलिए, अरे NO3 अभी भी पढ़ाए थे। कलरलेस गैस होता है, ब्राउन कलर देगा, ये सब याद आ रहा। हाँ हाँ सर सर। वो और NO2 में अगर पानी डाल देंगे तो क्या मिलेगा? जवाब दे, देखे कौन देगा जवाब। HNO2। HNO HNO2 मिलेगा, प्लस HNO3 भी मिलेगा। भूलिए, अरे अच्छा हाँ। हाँ सर। हाँ सर, हाइड्राइडेड है +4 ना। होगा। +4 हाँ +4 सर। ऑक्सीडेशन। ठीक है, देख तो हाँ पहले सर। NO बनाया गया, NO में ऑक्सीजन डाला गया, NO2 बनाया गया, और NO2 में जब पानी डाला गया तो यहाँ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ये लार्ज स्केल प्रिपरेशन। और NO जो लास्ट स्टेप में बना, इसको क्या किया जाता है? इसको सेकंड स्टेप में फिर से रिसाइकल किया जाता है। तो रिसाइकल करने का फायदा क्या होगा बेटा, बोल। कम बचत यूज होगा। होगा खर्चा, अमोनिया। लेस खर्चा। और लार्ज स्केल प्रिपरेशन का मतलब होता है इकोनॉमी, पैसा का बात होगा। तो जब भी लार्ज स्केल प्रिपरेशन होता है वो एक ऐसा मेथड चूज किया जाता है जहाँ कम से कम खर्चा में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। एक और मेथड है आपके पास, बर्कलैंड आइस प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले N2 नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके NO बनाया जाता है, NO से फिर NO2 बनाया गया, और NO2 से फिर डाल करके ये प्रोसेस बनाया गया। देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए तो बताओ तो, बोलो इन तीनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है? चलो तो फटाफट आंसर दे तो। और अगर रिडॉक्स है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? कितना टाइम पे करो। हाँ अरे क्या देख, पहला वाला देख, N2 बोलते N2 में रिडॉक्स नाइट्रोजन का होगा सर ऑक्सीडेशन सब। नंबर 0, ये भी 0, 0 यहाँ पर +2 ऑक्सीजन +2 -2। -2। हाँ सर। तो बोल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? बड़ा। बड़ा सर। इसका मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। और ऑक्सीजन देख, रिड्यूस। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। अगर ऑक्सीजन हाँ का सर। रिडक्शन हो तो हम सब क्या, ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी तरीके से बाकी का निकालो तो। सर। हाँ आंसर जरूर। बोल बेटा, इतना टाइम लेगा। लास्ट लेगा। +2 +4। देखना +2 से नाइट्रोजन +2 है, हाँ +2 सर। से +4 हुआ। +4 चला गया +4 0 से तो ऑक्सीडेशन हो गया, 0 और ऑक्सीजन 0 से 0 -2 चला माइनस। गया, 2 है ना। अब यहाँ हाँ देख, सर। नाइट्रोजन यहाँ +4 है, डिस्प्रोपोर्शन। यहाँ पर नाइट्रोजन +3 है,
सॉरी क्या लिख रहे हो, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर नाइट्रोजन +4 है, यहाँ पर नाइट्रोजन +5 है और यहाँ पर +5। +3 है। डिस्प्रोपोर्शनल हाँ सर। सर तो डिसप्रोपोर्शनेशन Disproportion. रिएक्शन होगा। हाँ, आखिरी वाला रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, NO2, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, NO2, है ना। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। कई सारा क्वेश्चन बन सकता है, यही कह रहे बेटा। आप इससे थोड़ा सा एक अंदाजा लगा पा रहे कि हाँ सर, अगर हम लोग पहले का जो पढ़ाई रिडॉक्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये पीरियोडिक टेबल, अगर इन सब पे पकड़ बना के रखते तो ये सब रिएक्शन आसानी से पकड़ में रहेगा, याद रहेगा, बन कर पाएंगे। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज। अगेन देखो बेटा, नाइट्रिक एसिड का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक पैटर्न है, पैटर्न पकड़ो, पूरा रिएक्शन ऐसे याद रहेगा। क्या है कि अगर नॉन मेटल में x मोल नाइट्रिक एसिड देंगे तो जो नॉन मेटल होगा उसी का क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड। एसिड आप में पानी मिलेगा और क्या मिलेगा, x मोल ऑफ। 1 मोल ऑफ NO2। चलिए चेक कीजिए, जो रूल पकड़ा है, एग्जाम्पल रखते एक एक करके सामने मिलाओ। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ है सर। ना, ये सब कौन है बेटा, नॉन मेटल है। हाँ नाइट्रिक सर। एसिड लिए, उसी नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड बना, ऑक्सी एसिड। और जितना नाइट्रिक एसिड लिए उतने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखो 10 यहाँ तो 10 यहाँ, हाँ 48 सर। है तो यहाँ पे 48 है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ 20 है ना। हाँ सर। इसका मतलब क्या बेटा, कि अगर इसको याद रखते हैं ये सारा अपने तो आप सर याद हो जाएगा। पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ। मेटल आइड्स। अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद से पढ़ो समझो। हाँ सर, समझ गए। हाँ सर। क्लियर है बेटा लोग। हाँ सर। यस सर। तो अगला रूल देखो, गजब बेटा, यहाँ तो पगला कर देगा क्वेश्चन, इतना बनेगा आपको, पगला कर देगा। है यहाँ कोई पगला है रे? नहीं सर। अरे कैसे नहीं है, जो इतना देर से बक रहा वही तो है। समझा रहे हम किस पे बात कर रहे हैं? हाँ सर। लो कर सर। लो बात, इतना खुल के बोल रहे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। देख सर आप। अरे कितना समझदार लड़का, देखा, तुरंत पकड़ लिया। सर अब पगले है ना बेटा, इतना सारा पागल को हैंडल करने के लिए बड़ा पागल होना जरूरी है, समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो अब देखो बेटा लोग, ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं चीज बता सकते हैं बेटा, ज्यादातर क्लासेस में इसका पढ़ाई नहीं होता है, छोड़ दिया जाता है, समझ। और एंड में ट्रिक देंगे, अगर वो ट्रिक पकड़ कर रखेगा तो याद कर लेगा। मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन यूनिक पाया गया, देख कैसे यूनिक। ये वाला रिपीट हो गया तो छोड़ दो। अब देखो, मेटल कौन है, जिंक। अब नाइट्रिक एसिड का 3 फॉर्मेट, वेरी डाइल्यूट जब नाइट्रिक एसिड लिया, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिए, और जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिए तो रिएक्शन बदल गया। और बदलाव कहाँ है वो पकड़ो, बदलाव का पैटर्न देखो, फिर से इसमें भी एक पैटर्न दिखेगा। यहाँ सर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि हर रिएक्शन में जिंक का सॉल्ट बना, हाँ सर। नाइट्रेट सॉल्ट, और पानी बना सर। और हर में पानी भी बना। बस हमको ये याद रखने से काम हो जाएगा, हाँ सर। है ना। जैसे कि और देखो एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ देखो और एग्जांपल से समझो। ये जिंक के साथ पढ़े, अब देखो आयरन के साथ। सर अब आयरन देखोगे, का सॉल्ट और पानी है। आयरन का सॉल्ट बना, और सब एक ही सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, है ना। हाँ सर। लेकिन हाँ सर। साथ में पानी भी बना। बस खेला तो ये खेल गया बीच में। उसी तरीके से कॉपर का और देखोगे यही सब रिएक्शन कॉपर के साथ देखो, यहाँ पे भी भैया कॉपर का नाइट्रेट सॉल्ट बना, हाँ सर। है ना। और पानी। और पानी तो बना, खेला तो ये है। यानी अगर ये बीच वाला खेला को याद रखने से बाकी पूरा काम होगा कि नहीं होगा, बोल। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर अब एक बार फिर से याद दिलाते हैं, यहाँ देखो
इसका इस्तेमाल देखो कितना जगह इसका यूज हो सकता है। अब देखो फिर से एक बार, ये देख, दिखेगा? अरे यही था ना रिएक्शन अभी। हाँ सर। अरे हाँ सर। भरा हुआ है बेटा, है हाँ सर। याद है ना? यहाँ देखो, फिर से देखो, हाँ सर। इसको अब याद कैसे रखना वो सुनो। तो एक लॉजिक तो बन गया। लॉजिक क्या बना बोल? कि सर मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड देंगे, मेटल का नाइट्रेट बनेगा, हाँ पानी सर, बनेगा। पानी बनेगा। अब जो बाकी बनेगा उसको समझ लेते हैं। यहाँ देख, ये है खेला आपका, ये समरी बना दिए कि अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो, और मेटल मैग्नीशियम और Mn है, तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आयरन है, जिंक है, टिन है, मेटल नाइट्रेट तो बनेगा, साथ में NH4NO3। और अगर डाइल्यूट है नाइट्रिक एसिड और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? लेड के साथ, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, मर्क्यूरी के साथ, तो मेटल नाइट्रेट बनाएगा और साथ में NO बनाएगा। लेकिन वही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर आयरन और जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल नाइट्रेट बनाएगा। और यानी कि मेन आपको क्या याद रखना है? मेटल नाइट्रेट भी याद नहीं रखना, आपको रखना याद, इसको याद कर लो। ये याद कर लोगे तो सारा कवर अप हो जाएगा। क्लियर है? हाँ समझ रहे सर। बेटा? उसको याद रखने के लिए बेटा इस चार्ट को चाट लो, काम बन जाएगा आपका। बस यही आपको काम करना है, इस चार्ट को बैठ के चाटो। अब उसको चाटने के लिए आप देख लो क्या क्या करना है। अच्छा से कोई मसाला वसाला डालना है, चाट मसाला, जलजीरा पाउडर कर लो, ठीक है? अब यहाँ देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे बेटा, उसको ध्यान रखना। कुछ मेटल जैसे कि क्रोमियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल डू नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, जल्दी डिसॉल्व नहीं करता है। क्यों? दरअसल में ये मेटल जैसी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, साथ साथ एक ऑक्साइड का फिल्म बना देता है हाँ, मेटल के ऊपर, जिसके वजह से मेटल और एसिड के बीच पैसिव में हो जाता है रिएक्शन सर। रुक जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं पैसिविटी। साथ में एक और, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसको बोलते हैं? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे। तो कॉन्क HNO3 के साथ अगर NO2 को डिसॉल्व कर दिया जाए तो उस एसिड का नाम है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। और ये भी है कि नाइट्रिक एसिड को अगर सनलाइट में छोड़ दिया जाए तो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज कर जाता है, और डिकम्पोज करके NO2 रिलीज करता है, उसका सोल्यूशन येलो कलर का सोल्यूशन बनाता है। ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखना है यहाँ लोगों। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे बढ़े? हाँ सर। इसका रिएक्शन देख लो। नाइट्रिक एसिड में जब सनलाइट दिया गया, टूट करके NO2 दिया, H2O, और वो O2 देता है। ये याद रखना है। क्या हम लोग थोड़ी देर पहले ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़े थे बेटा? हाँ सर, पढ़े थे। कौन देगा ब्राउन रिंग टेस्ट, बताओ तो? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, ठीक है? और क्या होता है बेटा इस ब्राउन रिंग टेस्ट में? एक मिनट होल्ड करो, दिखाते। एक मिनट होल्ड करना। ब्राउन रिंग टेस्ट में सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़ लो। और बेटा अगर आप लोग का स्कूल में ये प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो आपके सिलेबस में है, प्रैक्टिकल करोगे आप। ये सबसे पहले याद रखना कि ब्राउन रिंग टेस्ट होता क्या है। ब्राउन टेस्ट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रेट रेडिकल के लिए, NO3- का ये टेस्ट। जहां पे भी NO3- होगा आप उस टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें होता क्या है? इसमें NO3- जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NO में। किसके प्रेजेंस में? Fe2+। Fe2+ के प्रेजेंस, ठीक है? और ये रिएक्शन कैसे होता है? आपको ये रिएक्शन को याद करना होगा। ये रिएक्शन नीचे देखो, NO3- Fe2+, एसिडिक मीडियम में NO देता है, Fe3+ और H2। और जब ये होता है तो वहां पर एक ब्राउन कलर का रिंग फॉर्म होता है, ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। इसी वजह से इसको ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है। कैसे होता है आइए दिखाते हैं यहाँ पर। देखो इस वीडियो को आप लोग। Hello friends, already we have detected presence of nitrate ion in our weight test, and now we are going to perform a confirmatory test for the presence of nitrate ion. So to perform this test we required a test tube, weight test tube stand, then spatula, our salt, then distilled water,
concentrated sulfuric acid, water bath, and freshly prepared ferrous sulfate solution. To perform this test, first take a small amount of salt in the test tube, then add distilled water in it. Shake well to obtain a clear solution. Then add concentrated sulfuric acid. This reaction is exothermic. Heat is evolved during the addition of sulfuric acid. Then cool the test tube in water bath. Then add freshly prepared ferrous sulfate solution from the side of the test tube. And we observe that a brown ring is formed at the junction of two solutions, and this presence of brown ring, it confirms the presence of nitrate ion in our original solution. Thank you. समझे बेटा लोग? हाँ सर। ठीक है, सर हम लोग का स्कूल में हुआ। कराया था आप लोग का स्कूल में, है था ना? हम लोग वाला में अब भी कुछ हुआ और सर। इन्फॉर्मेशन सुन लो बेटा। याद रखना कि ब्राउन रिंग, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कौन होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। और क्लास 12 में यही सवाल पूछेगा, इस कॉम्प्लेक्स का आयुपेक नेम क्या, सिखाएंगे आगे चलते, एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे आयुपेक नेम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का आयुपेक नेम सीखेंगे, वो भी सवाल पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछेगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये सब। और ऑक्सीडेशन नंबर का सारा खेल जाओ, रेडॉक्स में पढ़ा चुके, देखो बार बार ऑक्सीडेशन नंबर का बातचीत आ रहा है, ये सब याद कीजिए बेटा, आप प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में याद रखना कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसका टेस्ट है, नाइट्रेट का टेस्ट है। पर इन सारे नाइट्रेट में याद रखना ये 3 एक्सेप्शन है जो ये टेस्ट नहीं देता, कैल्शियम का नाइट्रेट, बेरियम का नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, ये तीनों नहीं देता। क्यों नहीं देता, उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है कि ये लोग रिएक्शन के दौरान, अभी आप पढ़े होंगे वीडियो में देखे होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ये लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सल्फेट बना देता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये तीनों ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है बेटा लोग, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है बेटा, फॉस्फाइन। तो फॉस्फाइन का मतलब किसका बात करें, बोलो। ये अभी हम लोग किसका पढ़ाई किया, NH3 का पढ़ाई किए, HNO3 का पढ़ाई किया, अब फॉस्फाइन का पढ़ाई करें। अब फॉस्फाइन के बारे में देख लो क्या है। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन बनाना कैसे है, ये बनाने का तरीका है, याद करो बिल्कुल मिलता जुलता। थोड़ी देर पहले ऐसी कुछ पढ़ाए थे कि अगर कैल्शियम नाइट्राइड में पानी डाल देंगे तो अमोनिया बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सेम रिएक्शन है आपके पास। दूसरा रिएक्शन है HCl डाल दो तो भी फॉस्फाइन बनेगा। व्हाइट फॉस्फोरस में अगर NaOH डाल दो, और आपको हम ये बोले थे, याद करो कि ये वो रिएक्शन है जिससे यहाँ पर फॉस्फोरस 0, -3, +1, और आपको हम बताए थे कि व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में सिर्फ व्हाइट फॉस्फोरस है जो NaOH के साथ रिएक्ट करता है और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। जिस हाँ रिएक्शन सर। पे जोर दिए थे देखो वो रिएक्शन फिर से आपके सामने आ गया। इसीलिए बोले बेटा इस रिएक्शन को ढंग से पढ़ लो, 3-4 जगह पे दिखने लगेगा आपको। अब आइए बात करते हैं इसका प्रॉपर्टीज सॉल्ट के साथ। तो सॉल्ट के साथ फॉस्फाइन देने पर मेटेलिक फॉस्फाइड मिलेगा और एसिड मिलेगा। मिला लो रिएक्शन का पैटर्न।
मैच कर रहा, समझ आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। और नाइट्रिक एसिड के साथ जब फॉस्फाइन को ट्रीट किया गया तो P2O5 बनता है। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिए। फॉस्फाइन प्योर फॉर्म में जलता नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर में इम्प्यूरिटीज लाइक P2H4 P4 पाया जाए तो वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, तुरंत उसमें आग लग जाता है। और फॉस्फाइन को प्यूरिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? HI का, जहाँ पर CH3 HI के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले CH4I बनाता है, और इस CH4I के साथ जब KOH ट्रीट किया जाता है तो वापस से आपको PH3 मिलता है। ये जो PH3 मिलेगा ये कैसा मिलेगा? प्योर PH3 मिलेगा। ये प्यूरिफिकेशन का मेथड है। और एक रिएक्शन देख लो, खैर ये आपको जानकारी के लिए दिया जा रहा है बेटा, पढ़ के रखो, आज के लाइफ में इसका कोई रोल नहीं है। पहले के दौर में जब हमारे पास सैटेलाइट नहीं था और जब शिप समंदर में हुआ करता था और वो किसी खतरे को महसूस करता था तो वो एक सिग्नल भेजता था जिसका नाम था होम सिग्नल। होम बेटा साइंटिस्ट का नाम है, ये बंदे का नाम। और ये सिग्नल क्या था? कुछ नहीं, एक कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का मिक्सचर को कंटेनर में रखा जाता था, ठीक है। और क्या किया जाता था? ये जैसे ही कुछ खतरा का महसूस हुआ, इस कंटेनर को पानी में डाल दिया जाता था। पानी में डालते ही क्या होता था, यहाँ देखो, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ये पानी में कांटेक्ट में आने से C2H2 बनाता है, और कैल्शियम फॉस्फाइड CaCP2 ये पानी के कांटेक्ट में आने पर CH3 बनाता है, और ये तुरंत इसमें क्या लग जाता है? आग लग जाता है, जलने लगता है। तो क्या होता है कि दूर से अगर देखा कि समुद्र का पानी में कहीं आग लगा हुआ तो इसका मतलब ये कोड हो गया, वहां पर कुछ खतरा है, हेल्प चाहिए। ये हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पर आज के दौर पर सैटेलाइट है, मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी अलग है, अभी पानी में आग लगाने का जरूरत नहीं है। और एक चीज देख लो, PH3 फॉस्फाइन का एक और क्या इस्तेमाल है बेटा? स्मोक स्क्रीन। अब ये स्मोक स्क्रीन के बारे में कभी पढ़े? देखो तो आप देखे बेटा कभी स्मोक स्क्रीन? नहीं सर। रियल लाइफ में बहुत नहीं। बार देखे, बहुत बार देखे। देखो बताते स्मोक स्क्रीन का कंसेप्ट क्या है। स्मोक स्क्रीन एक तो बेटा लड़ाई वगैरह में मिलिट्री के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, प्लस इसको स्टेज शो में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देखना स्टेज शो में कभी ऐसा देखे सादा धुआं पैदा हुआ लेकिन वो धुआं स्टेज पे ये ऊपर नहीं जाता, जबकि धुआं का प्रॉपर्टी क्या है? धुआं बनेगा तो नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा? जो धुआं ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन देखना सिनेमा में, मूवी में होता है ना, मूवी में नहीं देखा है हीरो हीरोइन दौड़ करके आ रहा है, नीचे से धुआं निकल रहा है। ये धुआं कुछ और नहीं बेटा, फॉस्फाइन का से बनाया जाता है। इसको स्मोक स्क्रीन कहते हैं। समझ में आया बेटा यहाँ तक आप लोगों को? हाँ सर। जो ड्राई आइस से धुआं निकलता है वही है क्या? नहीं बेटा, ड्राई आइस दूसरा चीज हो गया। ड्राई आइस क्या होता है पता है? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, उससे भी धुआं निकलता है, लेकिन वो धुआं एक्चुअली वो धुआं नहीं है जो ये वेपर होता है उसका। समझ में आ रहा? ठंडा जैसे बर्फ से निकलता है ना बेटा, धुआं दिखता है तो बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर होता है -44 डिग्री, काफी ठंडा होता है बेटा। अगर तुम्हारे हाथ पे रख देंगे तो तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, मतलब संगे संग तुम्हारा हाथ जम जाएगा, इतना जम करके सॉलिड होगा, झड़ जाएगा हाथ तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए? ग्रुप 15। अगले क्लास में अब हम लोग ग्रुप 16 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। आज का क्लास यहीं तक बेटा। अगले क्लास में ग्रुप 16 शुरू करेंगे, और आज आप लोग को हम ग्रुप 15 16 दोनों का वीडियो भेज दे रहे हैं। और साथ में तुम लोग को नोट्स कहाँ तक के भेजे बेटा आप लोगों को हम? सर वो पूरा मिल